जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी? ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान चैनल। भक्तों, महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से तृप्त हो चुकी थी और अधर्म का नाश हो चुका था, लेकिन नियति का चक्र अभी रुका नहीं था। गांधारी का श्राप फलीभूत हो चुका था। यदुवंश का वैभव आपसी कलह और अहंकार की अग्नि में भव्य हो गया था। आज का यह कहानी भगवान श्री कृष्ण से भगवान जगन्नाथ कैसे बने, समस्त दायित्वों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के घने वनों की ओर निकल पड़े। यह वही बेला थी जब द्वापर युग अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे पीताम्बरधारी श्री कृष्ण विश्राम की मुद्रा में लेट गए। उन्होंने अपने बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने पर रखा हुआ था। उनके चरणों का तलवा किसी लाल कमल की भांति चमक रहा था और दूर से किसी मृग हिरण की आंख जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी जरा नामक एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। झाड़ियों के पीछे से उसे केवल भगवान के पैर का चमकता हुआ तलवा दिखाई दिया। भ्रमवश उसने हिरण की आंख समझा और अपने धनुष का विष बुझा बाण चढ़ाया। शत्रु एक तीखी आवाज के साथ बाण चला और सीधे श्री कृष्ण के चरणों में जा लगा। जब शिकारी अपना शिकार उठाने पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई मृग नहीं था, बल्कि त्रिभुवन के स्वामी आहत अवस्था में लेटे थे। फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह उनके चरणों में गिर पड़ा, किंतु चेहरे पर वही धीर परिचित मंद मुस्कान लिए श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। जरा तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। यह सब विधि का विधान है और मेरी ही इच्छा से हुआ है। इतना कहकर परमात्मा ने अपनी नाश्वर देह त्याग दी और अपने निजी धाम को गमन किया। जब यह घटना समाचार हस्तिनापुर से द्वारका की ओर बढ़ते हुए अर्जुन तक पहुंचा तो वे स्तंभ रह गए। वह अर्जुन जिसका गांडीव कभी नहीं कांपा था, आज उसके हाथ शिथिल पड़ गए। वे पागलों की भांति प्रभास क्षेत्र की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके सखा, उनके मार्गदर्शक और उनके आराध्य शांत लेटे हैं। जिन कृष्ण के इशारे पर ब्रह्मांड चलता था, आज वे निश्चल थे। अर्जुन का हृदय फट पड़ा। वे कृष्ण के चरणों से लिपट कर रो पड़े, लेकिन समय शोक का नहीं, कर्तव्य का था। अर्जुन ने भारी मन से अपने सखा के अंतिम संस्कार की तैयारी की। फिर चंदन की चिता जलाई गई। वेद मंत्रों के बीच अर्जुन ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। अग्निदेव ने उस दिव्य शरीर को अपनी लपेटों में लपेट लिया। धीरे धीरे पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में विलीन होने लगा। किंतु तभी एक अद्भुत घटना घटी। जब अग्नि शांत हुई तो अर्जुन ने राख के बीच एक नीली सी ज्योति देखी। अग्नि सब कुछ जला चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जस का तस था। वह अभी भी धड़क रहा था, मानो वह मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि साक्षात ऊर्जा का पुंज हो। वह इतना तेजस्वी और जीवंत था कि अग्नि भी उसे स्पर्श न कर सकी। फिर एक आकाशवाणी हुई, या अंतरात्मा की पुकार। अर्जुन समझ गए कि इस ब्रह्म पदार्थ को पृथ्वी पर सामान्य रूप से नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इस धड़कते हुए दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे पर रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। लहरें उस हृदय को अपनी आगोश में लेकर बहुत दूर ले गई। मान्यता है कि वह दिव्य हृदय तैरते हुए भारत के पूर्वी तट, वर्तमान में उड़ीसा तक पहुंचा। कालांतर में भगवान की प्रेरणा से राजा इंद्रदुम्न ने उस ब्रह्म पदार्थ को प्राप्त किया। आज सदियों बाद भी
यह माना जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की कंठ लकड़ी की मूर्ति के भीतर वहीं श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। जब हर 12 या 19 वर्षों में नवकलेवर मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया होती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों ओर सीआरपीएफ की सुरक्षा लगा दी जाती है। मुख्य पुजारी की आंखों में रेशमी पट्टियां बांध दी जाती है और हाथों में दस्तावेज पहनाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब पुजारी पुरानी मूर्ति से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं तो उन्हें अपने हाथों में किसी जीवित खरगोश के उछलने जैसा एहसास होता है। उसे न तो कोई देख सकता है और न ही स्पर्श कर सकता है। जिसने उसे देखा उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। इस प्रकार महाभारत के उस वन से शुरू हुई कहानी आज भी जगन्नाथ जी के रूप में जीवित है और वह दिव्य हृदय आज भी अपने भक्तों के लिए धड़क रहा है। भक्तों, कई लोग कहते हैं अभी कल के अवतार जन्म लेने वाला है, अभी तो इस कलयुग में जगन्नाथ ही काफ़ी है। वो लोग जानते नहीं अभी जगन्नाथ साक्षात हैं यहाँ पे रक्षा करने के लिए। जब जगन्नाथ चले जाएंगे तभी कल के अवतार होने का संभावना है। भक्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर ध्यान देना, एक बार कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो पूरा सुना तो। जय जय नारायण, जय जगन्नाथ।